क्रिकेट को फुटबॉल चूंकि अभी बिल्कुल विलुप्त सा होता जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस बार फुटबॉल सेक्टर को लिया है स्पोर्ट्स में, जिसमें सचिन जी जो है बिहार के कैप्टन रहे। मोहन बगान और जो समय होता था, एक पीरियड था फुटबॉल का, उसमें बिहार को रिप्रेजेंट करते थे, उनके कैप्टन रहे। उसी टाइप का हमारा जो है साहित्य है, हिंदी लिटरेचर जो है उसमें प्रेमचंद जी को दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको दिया जा रहा है। और सबका एज आप देखेंगे 70 प्लस, 75, 70, तो इन लोगों के आखिरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ये सम्मान उनको जाना चाहिए। इस सोच के साथ जो है हम लोगों ने ये सम्मान उनको देने का काम किया है। ये कॉन्सेप्ट आपने 13 साल पहले बताया कि शुरू किया, ये कैसे कैसे आपके द्वारा शुरू किया गया है? नहीं, मेरे ही द्वारा शुरू किया गया है। तो कैसे ऐसा था कि हम लोग पहले एक यूथ को लेकर के विरासत सम्मान किया करते थे, जिसमें कलाकारों को सम्मान दिया जाता था। तो उसी बीच में हमारे चाचा समान प्रोफेसर उत्तम कुमार सिंह हुआ करते थे, और रहे नहीं हम लोगों के बीच, लेकिन उन्हीं का था कि एक सीनियर सिटीजन के लिए कि इस तरह का एक सम्मान किया जाए। तो बहुत ही छानबीन के बाद हम लोगों ने ये किया कि उनकी लाइफ का एक लास्ट रिवॉर्ड जो होता है उनको उनको दिया जाए। इसमें आप देखेंगे जो पद्मश्री हैं उनको भी ये सम्मान दिया जाए, जो ऑलरेडी पद्मश्री ले चुके हैं उनको भी ये सम्मान लाइफ टाइम दिया जा रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने दिया था, ठीक है। और हर साल जो है ये सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार और झारखंड दोनों जगह होता है। सर इसका चुनाव आप लोग कैसे करते इसकी एक छोटी सी कमेटी है सर, जैसे जुडिशरी के लोग हैं जो इनका चयन करते हैं। हेल्थ में हेल्थ की कमेटी हमारी है, जिसमें डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, ये लोग इसका चयन करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग सेक्टर है। जो जिस सेक्टर के हैं वो अगर उनका चुनाव करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसी टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन में है, कुछ लोग हैं वो लोग उनका चुनाव करते हैं। तो जितने सेक्टर्स हैं उनके सेक्टर के लोग ही उनका चुनाव करते हैं। उम्र के चौथे पड़ाव पे जिस तरह से आपने अवार्ड दे रहे हैं, क्या कुछ उनका प्रतिक्रिया रहता है? प्रतिक्रिया तो देखने लायक होता है, मतलब एक क्या कह सकते हैं, उनमें एक एनर्जी आ जाती है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानते हैं। मैंने देखा है कि हर कोई जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन जो है वो कट चुका है। जब यहाँ वो आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता है कि यार कितने पुराने लोग एक जमाने के बाद जो मिलते हैं। तो ये भी एक समझिए कि हमारा मकसद भी है कि इन लोगों को एक साथ एक मंच पे लेकर के आए और एक दूसरे से मुलाकात करवाएं, जो बिल्कुल ना के बराबर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट कोई बेटा के पास चला गया है, कोई कहीं चला गया है, लेकिन इस अवार्ड के बहाने जो है वो इस मंच पे आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात उनके पुराने मित्रों से होती है। कई संस्था अवार्ड दे रही है, आपकी संस्था भी अवार्ड दे रही है, इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, कैसे? देखिए फर्क आजकल लोगों ने इसको कमर्शलाइज कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि पैसे लेके लोग सम्मान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपसे नॉमिनेट कराएंगे उसके अगेंस्ट पे, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई, यही वजह है कि हम लोग अपने शर्तों पे नॉमिनेशन लेते हैं, किसी का दबाव नहीं होता है, किसी का कुछ, जो उनके लाइक होता है, जो हकदार होते हैं उन्हीं को हम लोग देते हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अदर संस्थाओं में देखेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं हम देख रहे हैं कमर्शलाइज कर दिया है, पैसे दीजिए सम्मान दी जाइए। सबसे ज्यादा हो गया तो कितने लोगों को सम्मान मिला, आज कितने लोगों को सम्मान? अभी 350 से ऊपर लोग बिहार झारखंड के अंदर हो चुके हैं, और 15 लोगों की हमारा 15 सेक्टर्स हैं और 15 लोगों को ये सम्मान जाता है, सारे सेक्टर्स में जो है ये सम्मान। आज कितने लोग? आज सर 15 होंगे, 15 होंगे, जिसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फोटोग्राफी है। ये सब फोटोग्राफी में मोहन प्रसाद जी को जा रहा है इस बार, और इसके पहले हमने कृष्ण मुरारी कृष्ण जी को दिया था, मनोहर प्रांत, ठीक है। तो उसी टाइप का पूरे सेक्टर्स हैं, मीडिया के लिए भी वो सेक्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने किया। इस बार जो है आपको आश्चर्य होगा, प्रिंट मीडिया से जो आपके फाउंडर हैं मिस्टर MZ अहमद, दूरदर्शन के फाउंडर डायरेक्टर जो हुआ करते थे, उनको ये सम्मान जा रहा है। अब सोचिए कि एक कितने उनकी उम्र की सीमा क्या रही होगी, मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अब ये सम्मान लास्ट आवर में हमें मिलेगा, लेकिन उनको भी ये सम्मान दिया जा रहा है। तो उनकी खुशी का क्या आलम होगा नहीं बता सकते हैं। अभी आपने बताया कि 15 लोगों को 15 सेक्टर का इनाम जी जी। नए सेक्टर को जोड़ने के लिए आपके पास क्या प्रोसेस है, क्या? सर अभी तो फिलहाल जो हम लोग 15 सेक्टर्स लिए हैं, तो वो सेक्टर बिल्कुल परफेक्ट सेक्टर हम लोग मानते हैं, उसमें कोई ऐसा सेक्टर जो है, लेकिन अब कुछ में उसमें हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर को जोड़ने जा रहे हैं, और भी 1-2 सेक्टर्स को अगले साल से हम लोग उसको जोड़ेंगे। टोटल 21 सेक्टर हम लोग उसमें बनाएंगे, 6 सेक्टर और इसमें जो है इंक्लूड होंगे, जुड़ेंगे। राजनीतिक सेक्टर और समाज सेवा नहीं, पॉलिटिक्स का ऐसा है कि हम लोगों ने झारखंड में स्टार्ट कर दिया है। झारखंड में
हम लोगों ने पिछली वर्ष जो है सुबोध साहे जी को दिया, क्योंकि जिनकी साफ सुथरा छवि है और अपना रिटायरमेंट वो ले चुके हैं, ठीक है ना, या लेने वाले हैं, तो वैसे लेकिन वैसी साफ सुथरा छवि होनी चाहिए। तो बिहार में तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। झारखंड में दिखा सुबोध जी, तो उनको ये सम्मान हम लोगों ने दिया है, और यहाँ पे अभी वो उस छवि के राजनेता हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब दिखाई देंगे तो लेकिन वो सेक्टर हमारे यहाँ रहेगा। अभी फिलहाल बिहार में नहीं है, झारखंड में शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में अभी नहीं है, तो इसलिए उसको pick किया। ऑल ओवर ये बताइए कि इस तरह का जो आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आम जनता को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता का सबसे बड़ी चीज नई पीढ़ी को ये संदेश जाता है, नई पीढ़ी को संदेश ये जाता है, खासकर अगर जिस पेरेंट्स को लोग ये समझ रखे हैं यार ये कुछ नहीं है, अब क्या है, तो बुजुर्ग हो गए, इनका क्या, अगर उनको ये सम्मान जाता है तो उनके जो बच्चे हैं उनको मतलब उनकी नज़रों में उनकी अहमियत बढ़ती है कि आज भी हम जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें, तो एक बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है कि इस उम्र में भी हमारे पिता को वो सम्मान मिल रहा है, आप उस उम्र में उस सम्मान के हकदार होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात। जी, बुजुर्गों के आम तरह से अपने परिवार से ही उपेक्षित ज़्यादातर ज़्यादातर तो उन लोगों के लिए आप क्या, बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को देखिए यही कहना है कि पेरेंट्स जिन्होंने आपको धरती पे लाया उनका सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि वो अपनी हर चीज को दरकिनार करते हुए आपकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, एक छोटी सी छोटी ख्वाहिश को, और अंत समय में आप उनको इग्नोर करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। रेणु आर्ट इसके अलावा भी और क्या कुछ? रेणुका आर्ट की शुरुआत 94 में हुई थी, थिएटर से हुई थी, एक साल पूरी तरह थिएटर में हम लोगों ने समय दिया। उसके बाद मिस बिहार की शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में मिस बिहार की शुरुआत हुई, और मिस बिहार रेणुका आर्ट की ही देन है। 2003 में इसको ब्रेक किया गया क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो नहीं था, बहुत सी चीज़ें हो गई थी, तो इसकी वजह से उसको ब्रेक करना पड़ा। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने खादी प्रमोशन के लिए, आपने सुना होगा 2007 और 8 में बिहार के जितने राजनेता थे एक साथ मंच पे आए थे खादी प्रमोशन के लिए, ये श्रेय भी जो है रेणुका आर्ट को ही जाती है। लगातार 3 साल सारे राजनेता, सारे ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी खादी प्रमोशन के लिए मंच पे आते रहे, रैंप कैटवॉक करते रहे, उनका प्रमोशन करते रहे, इसका भी श्रेय जो है ऑलरेडी रेणुका आर्ट को ही जाती है। आज जिनको सम्मान मिला है उनके सम्मान में क्या कुछ कहेंगे? बस उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और हम उनके बारे में क्या कहेंगे, बट उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अवार्ड देने का सिलसिला एक लंबे दशक तक चला है, उस दौर और इस दौर में क्या अंतर आपको लगता है? पहले का जो दौर था, पहले का दौर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज के दौर उस दौर में जो है ना बहुत का फर्क आप महसूस करेंगे। आज जो है अवार्ड, उस वक्त अवार्ड देने वालों की संख्या कम हुआ करती थी, और आज क्या है, देने वालों की संख्या एक भीड़ सी हो गई है। आप जिस भी संस्थाएं को देखें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संस्थाएं, एक भीड़ सी लग गई है, किसी न किसी अवार्ड को आप आए दिन देखेंगे, कोई ना कोई अवार्ड सेरेमनी शहर के अंदर होता रहा है, तो ये फर्क है। और पहले गिने चुने साल में 1-2 अवार्ड सेरेमनी होता था, और लेने वाले भी कम थे, देने वाले भी कम थे। चुनौतियां किस तरह से देखते हैं अवार्डेड को चुनने में? चुनौतियां किस तरह का? नहीं, अवार्ड देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको चुनो, उनका चयन करना। लेकिन आज जो स्तर बन गया है, ठीक है ना, हम लोग का जो अपना चयन है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कि हमारी एक कमेटी है, ठीक है ना, वो उन्हें डिसाइड करेगी कि किस सेक्टर के लोग किनको देना है। लेकिन जो अभी का जो माहौल बना हुआ है, किसी को भी उठा के लोग दे देते हैं, कहीं भी उठा करके किसी का थोड़ी सी पैरवी आई, उठा के दे दिया, यार इसको भी देना है, ठीक है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, चलो दे दो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, रेणुका आर्ट के साथ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इनका जो जो जेन्युइन लोग होंगे उन्हीं का चयन होगा। नॉमिनेशन बहुत से आते हैं, लेकिन जो परफेक्ट लोग होते हैं ना, उन्हीं का चयन होता है और उन्हीं को ये सम्मान जाता है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ, और हमने ही इसका फाउंडेशन लगाया। इसके चेयरमैन थे विजय शंकर मिश्रा, कांग्रेस के एमएलसी हुआ करते थे, अब हमारे बीच नहीं है, और हम दोनों ने मिलकर के इस संस्था की शुरुआत की थी। तो लेकिन अब वो रहे नहीं, तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता आ रहा हूँ, ये सारी जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर हैं। इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष हैं, मिस्टर स्माइल अहमद हैं, जो ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और झारखंड में हमारे चेयरमैन अजय मलकानी हैं, मिस्टर अजय मलकानी। तो हर स्टेट में हम लोग 4 स्टेट में काम करते हैं, हर स्टेट में अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे फाउंडर के रूप में मैं हूँ, इसलिए हमारी जवाबदेही कुछ ज़्यादा होती है। चलिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत